हाय गाइस, मेरा नाम है इनिंग स्टार। मैं लाया हूँ आपके लिए परसेंट चैप्टर एपिसोड नंबर 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें मेरी नई वीडियो। तो ये मेरा एपिसोड नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है। कार्य अवधि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन पूर्ववत रहे। यानी कोई कारखाना है, उसमें मजदूरों की संख्या अगर कमी हो जाए तो जो उसका प्रोडक्शन है उसमें 25% की कमी आती है। तो हम कितनी परसेंट उसको कार्य अवधि को बढ़ाएं ताकि जो जितना प्रोडक्शन हो रहा था पहले वो पहले का पहला बना रहे। तो क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 10। तो 25% की कमी आती है, उसके 25% की कमी आती है जब श्रमिकों की यानी मजदूरों की संख्या में कमी होती है। तो 25% का हम लिखते हैं 1/4 लिखते हैं। हम देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका। तो ये है, यानी अगर कितने की वृद्धि हो रही है साहब, 4 में से गया 3, यानी प्रोडक्शन पहले 1 का हो रहा था तो वृद्धि हो रही है 3 की और गुना 100। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। यानी उसकी कार्य अवधि को अगर हम 33 सही 1/3% बढ़ा दें तो उसके उत्पादन जो प्रोडक्शन हो रहा था पहले वो इतने का इतना बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है 11, यानी 1.25 रुपये 10 रुपये कितना परसेंट है। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 1.25 जो है रुपये हैं वो 10 रुपये का कितना परसेंट है, ये निकालना है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये कट, इससे कट हो गया, इससे ये कट हो गया, यानी ये हो जाएगा 12.5%। इसका मतलब होता है 12 सही 1/2। यानी इसको लिख सकते हैं हम, ये परसेंट हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12 कि 6 पैसे 1 रुपये का कितना परसेंट है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, ये 6 पैसे यानी पैसे में है और ये रुपये में है, यानी 6 पैसे 1 रुपये का कितना परसेंट है, गुना ये 100। तो यहाँ रुपये है, इस रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इस 100 से 100 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर है 13 यहाँ, यानी किसी सुनिश्चित रकम का 12% 43.5 रुपये है। तो रकम बताइए, यानी मान लो कोई रकम x रुपये है, इसका जो 12% है वो है 43.5। तो क्या करते हैं यहाँ 12x और ये परसेंट में तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 से और इक्वल 43.5, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 12x इक्वल 43.50 और x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 43.50/12। इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद ये आता है, कट करने के बाद होगा ये 362.50 रुपये, यानी वो कितने रुपए थे 362.50 रुपये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 5% बड़ी हैं, तो पहला दूसरे का कितना परसेंट है। यानी 3 संख्याएं, क्वेश्चन नंबर है अपना 14, 3 संख्या हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। मान लो तीसरी संख्या वो 100% है, तो पहली संख्या जो इस तीसरी संख्या से कितना ज़्यादा है 120 और दूसरी संख्या कितनी है वो 150, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए। तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है तो पहला दूसरे का कितना परसेंट है, यानी पहला जो है इस दूसरे का कितना परसेंट है। तो 3 चौके 12 हो गया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी 20 चौक 80% है। वो संख्या कितनी है 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% छोटी है,
तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। यानी ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या छोटी है, मान लो तीसरी संख्या वो 100 है, तो पहली संख्या कितनी परसेंट छोटी है, 30% छोटी, तो ये हो जाएगी 70, और दूसरी संख्या कितनी परसेंट छोटी है, 40%, तो ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 60। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ ये कट हो गया। तो क्वेश्चन कहता है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या अपनी 6 है और पहली संख्या अपनी 7 है, और गुणा 100। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 85 सही 5/7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है अपना कि एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय उस संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, प्राप्त परिणाम अब इस संख्या का कितना परसेंट है। मान लो कोई संख्या x है, मान लो कोई संख्या 1 है, यानी 1 है, अगर उसे हम 5 से गुणा करते, 5 से गुणा करना था, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, 5 से कम 5 हो गया, गलती से हमने क्या कर दिया, उस संख्या को 5 से भाग कर दिया, तो ये हो जाएगी 1/5। तो इसका एल्सियम लेंगे, एल्सियम करने के बाद ये आएगा, यानी संख्या तो अपनी 1 थी, 5 पंजे 25 और गुणा 100, यानी 25 चौके 100, तो कितना हो गया, ये 4% है। तो उसका जो सही मान है वो कितना परसेंट है, 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक धनात्मक संख्या में 5 से भाग देने के बजाय गलती से उस संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाता है, प्राप्त परिणाम सही उत्तर से कितना परसेंट अधिक या कम है। मान लो कोई धनात्मक संख्या 1 थी, मान लो कोई धनात्मक संख्या 1 थी, अब उस संख्या को हमें 5 से भाग देना था, यानी ये संख्या हो जाएगी 1/5। तो गलती से हमने क्या कर दिया, संख्या को गलती से हमने गुणा कर दिया, तो ये होगी संख्या 5। तो ये क्वेश्चन कहता है कि प्राप्त परिणाम, जो परिणाम प्राप्त हुआ संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी इससे कितने इन दोनों का अंतर है, यानी 5, यानी 5 माइनस के 1/5, तो ये हो जाएगा, एल्सियम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो 24/5, यानी 24/5 तो इसका प्राप्त परिणाम है, और उस संख्या से कितना परसेंट कम है या फिर ज़्यादा है, 100। 5 से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2400 इसका आंसर है, 2400% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.2% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 210 रुपये बच जाते हैं। उस व्यक्ति के पास प्रारंभिक कितने रुपए थे। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, मान लो कि उस व्यक्ति के पास, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका आप देखिए, मान लो किसी व्यक्ति के पास x रुपये थे, अब x रुपये थे तो वो कितने परसेंट खो रहा है, 12%, ये खो रहा है 12 सही 1/2%, इसका मतलब होता है 1/8 खो रहा है, तो एक कम करेंगे यानी 7/8 हो गया। ठीक है, आगे करता है शेष का 70% खर्च करने के बाद, यानी 70% खर्च करेगा तो 30% बचाएगा, इसका मतलब कितना हो गया 3/10, तो ये बचा, इसके पास बच जाते हैं 210 रुपये। सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 210 गुणा 8 गुणा 10/7 गुणा 3, काटेंगे इसको, 7 या 21, यानी 7 या 21 से 10 बार कट गया, तो सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 800 रुपये, यानी उस व्यक्ति के पास जो प्रारंभ में थे वो 800 रुपये थे। और उसका सेकंड मेथड है, मान लो उस व्यक्ति के पास 100% रुपये हैं, अब 100% रुपये में इसने जो है 1/8 क्या कर दिया, खो दिया, तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे, 7/8 रुपये बचेंगे। अब ये कहता है शेष का 70% खर्च करेगा, अब बाकी का जो होगा उसमें 70% खर्च करेगा, जब 70% खर्च करेगा तो इसके पास बचेंगे 30 रुपये, यानी खर्च करेगा इसमें से 30%, तो बचा सॉरी 70% खर्च करेगा, बाकी बचाएगा कितना 30% बचाएगा, 30% मतलब होता है 3/10। बस इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल सेम इस तरह से हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि आय का 3.5% कर के रूप में ले लिया जाता है तथा शेष का 12.5% बचाया जाता है। ऐसा करने के बाद खर्च करने के लिए 4053 रुपये बच जाते हैं। आय कितनी है, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी की तरह है। मान लो आय कितनी है अपनी, x रुपये है, अब
इसमें क्या करता है, पहले आय का 3.5% कर के रूप में ले लिया जाता है। जब ले लेगा तो बचाया कितना, यानी 100 माइनस के 3.5 करके रूप में ले लिया, और बाकी बचाया 100 में से कम करके, और फिर शेष का 12.5% बचा लिया, यानी 100 माइनस के 12.5 बचा लिया, तो कितने बच जाएंगे इसके पास बचेंगे 4053 रुपये। भाई इसको ये सोल्व करना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 4053 बटे कितना बचेगा इसके पास बचेगा 12.5 गुणा 87.5। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये बचेगा इसके पास 4800 रुपये, यानी इसके पास जो आय थी इसकी 4800 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना कि किसी राशि में से 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है उसका 20% फिर उसमें से घटा लिया जाता है, उसके बाद 36 रुपये बच जाते हैं, तो मूल राशि क्या है। सेम क्वेश्चन इसी तरह है। मान लो मूल राशि अपने पास x रुपये है, तो 10% घटाएंगे तो बचेगी किसी पास 90%, 90/100 गुणा, उसके बाद 20% फिर से उसमें से घटाया जाता, तो यानी 80 बचेगा, 80% हो गया, बराबर इसके पास बचाते हैं 3600 रुपये। 0 से 0 कट हो जाएगा यहाँ, और x की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3600 गुणा 10/9 गुणा 10/8। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 चौक 36, यानी 400 हो गया, और 8 पंजे 40 हो जाएगा इतना, यानी इसका आंसर आ गया 5000 रुपये। x बराबर हो गया 5000 रुपये। तो मूल राशि इसकी 5000 रुपये। देखिए हम एपिसोड नंबर 3 लेकर आएंगे, तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।